आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर आउटलुक देने के लिए और साथ ही स्ट्रैटेजीज पे फोकस करने के लिए जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन फटाफट से इस समय का एक मार्केट का एक क्विक चेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, दिखाते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो कल हमने काफी जोरदार तेजी देखी थी, एफआईएस की तरफ से बाइंग भी देखी थी। एक शानदार तेजी के साथ इंडियन मार्केट्स कल के सेशन में क्लोज हुए थे। अभी क्या रुझान देखने को मिल रहा है वो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप्स के लेवल्स आपको दिखाते हैं। निफ्टी इस समय 24,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, जहां खुले वहां से थोड़ा हल्के हुए फिर संभलने की कोशिश की और अब एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कमजोरी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी बैंक 450 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मिड कैप्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में। शानदार रिकवरी हमने मिड कैप्स में सेकंड हाफ में आते हुए देखी थी। आखिरी घंटों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिड कैप्स ने कल के बाजार में दिखाई थी। आज वॉलेटाइल जरूर है लेकिन फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव निफ्टी, बैंक निफ्टी के तो मिड कैप स्मॉल कैप से आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहे हैं आज के सेशन में। अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे तो आज कोई डिसाइसिव बाइंग किसी सिलेक्ट पॉकेट्स में नहीं देखने को मिल रही है। जहां पर खबरों का इंपैक्ट है वो छोटी छोटी पॉकेट्स चल रही हैं, फिर चाहे वो रिटेल स्टॉक्स हो, डीमार्ट के एक स्ट्रॉन्ग अपडेट के बाद, या फिर जो खबरें आई हैं उसके बाद आईजीएल, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्टॉक्स में जो एनर्जी बास्केट है वो चल रहा है। मेटल्स में आज बाइंग देखने को मिल रही है, स्पेशली हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। एक बार दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लस मार्केट की ब्रेथ भी आपके सामने लेकर आते हैं। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आज के बाजार को और कौन से ड्रैग कर रहे हैं आज के मार्केट को। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है। रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, टाटा मोटर्स से थोड़ा सपोर्ट ओएनजीसी से, और टाइटन भी 5-5.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। नेगेटिव साइड पर बैंक्स और आईटी हैं, तो बैंक और आईटी मूड बिगाड़ रहा है आज बाजार का। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिलकर 100 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस मिलकर 30 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक अकेला 350 पॉइंट के नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 250 पॉइंट्स का। इंडसइंड बैंक थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी से थोड़ा सपोर्ट आज के सेशन में मिल रहा है। तो दिग्गज भले ना चल रहे हो, इनफैक्ट अगर आप बैंक पॉकेट को देखेंगे तो जो छोटे बैंक्स हैं, छोटे सरकारी बैंक स्पेशली, वहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। एक बार दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ, क्या रुझान देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या, तो मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी खरीदारी है, इसीलिए 1467 स्टॉक है जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 941 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये रहा फिलहाल का मार्केट का एक्शन। ट्रेड कैसे लेना है इस पर करते हैं फोकस। जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक बनी हुई है। सोनी, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए, थोड़े लेगार्ड मूवमेंट है आज, बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, क्या सजेशन रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी आज जो थोड़ा-सा जो प्रॉफिट बुकिंग फेस कर रहा है 24,200 के रेजिस्टेंस पे, मुझे लगता है कि आज रेंज बाउंड रह सकता है, बट 24,000 24,200 का यही एक रेंज बन रहा है। 24,000 पे अच्छा सपोर्ट है। वही डिप पे अगर आता है दोबारा तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 24,000 के सपोर्ट के आस-पास आप बाय कर सकते हैं। पहला जो एक रेजिस्टेंस है 24,200, वहाँ पे एक पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 24,500 के लेवल्स पे आपको नज़र आ सकते हैं। थोड़ा-सा पोजिशनल प्ले रहेगा, बट यही जो डिक्लाइन आज नजर आ रही है, इस डिक्लाइन पे खरीदने की यहाँ पे सलाह रहेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अभी हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी 51,000 की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। वीकली क्लोजिंग आज 51,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, पोजिशनली हमें लगता है टुवर्ड्स 52,500 53,000 रेंज को टेस्ट कर सकता है। तो ऐसा पोजिशनल प्ले रहेगा। सो बैंक निफ्टी भी इसी डिक्लाइन पे बाय करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। मुझे लगता है 50,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इसी सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक निफ्टी भी बाय कर सकते हैं। थोड़े से रेजिस्टेंस फेस हो सकता है टुवर्ड्स 52,000, बट एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 52,500 53,000 लेवल्स आपको पोजिशनली नजर आ सकते हैं। दोनों इंडिसेस एक बाय ऑन डिप की स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, होल्ड कर सकते हैं अपने लॉन्ग्स को। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सोनी क्या होंगी आपकी? जी, यहाँ पे पहला बाय रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में। आरती इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं कि आज अपने 20 ईएमए के हर्डल को यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कल के भी उसने हाईज को यहाँ पे क्रॉस किया है। सो पहला रहेगा आरती इंडस्ट्रीज, आप बाय कर सकते हैं। फ्यूचर्स और कैश दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 414 का, टारगेट है 435 और 440 के रेंज पे। साइमल्टेनियसली आप 430 की कॉल ऑप्शन जैन सीरीज में भी बाय कर सकते हैं। 9 रुपए 50 पैसे के करीब यहाँ पे चल रहा है, लेवल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 6 रुपए का और टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 14 रुपए का।
सो ये पहला बाय। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा एसबीआई लाइफ में। एसबीआई लाइफ हम देख सकते हैं कि आज अपने 20 ईएमए के हर्डल को क्रॉस किया है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। एसबीआई लाइफ भी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 1440 का, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट है 1485 और 1500 के दो टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ओके चलिए, तो ये आपको कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं सोनी की तरफ से। एसबीआई लाइफ तो डेज हाई पर ट्रेड करते हो। आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में बाइंग है भी। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देखेंगे तो वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। एसबीआई लाइफ तो डेज हाई पर आकर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की एसबीआई लाइफ में दिखाई दे रही है। आईसीआईसीआई प्रू भी देखेंगे तो 671 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स भले ही फ्लैट हो, लेकिन पॉकेट्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको बैंक स्टॉक्स जहां पर जोरदार मोमेंटम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5% ऊपर। दिग्गजों में बाइंग नहीं है, लेकिन छोटे बैंकों में देखिए, स्पेशली छोटे सरकारी बैंकों में जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर है। इंडियन ओवरसीज बैंक 3% ऊपर। यूनियन बैंक में 3% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको बैंक स्टॉक्स के बाद कुछ और पॉकेट जहां पर मोमेंटम तेज है आज के सेशन में। ज्यादातर पॉकेट्स इनफैक्ट आज हमने जो आइडेंटिफाई की है मिड कैप्स, वो खरीदारी वाली ही हैं। मेटल्स आप देखेंगे तो वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक 1% से लेकर 3.25% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर स्पेशली एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सिटी गैस कंपनियों पर जो खबर आई है, सरकार ने जो निर्देश दिया है कंपनियों को कि पर्याप्त गैस प्रोवाइड की जाए, उसके बाद स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। आईजीएल 5% ऊपर, 2% ऊपर महानगर गैस, गुजरात गैस भी 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। फार्मा स्पेस से कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। इंडेक्स आपको उतना वाइब्रेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप फार्मा में खरीदारी है। सीक्वेंट साइंटिफिक 5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा 3.25% ऊपर, डिशमेंट 2.5% ऊपर है। आरपीजी लाइफ साइंसेज 6% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। सिमिलरली आईटी इंडेक्स डेज लो पर दिखेगा, लेकिन स्टॉक्स आप देखेंगे मिड कैप पे तो वहां पर बाइंग है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 7.5% ऊपर, 5% ऊपर एक्सिस किड्स, डेटामेटिक्स 4.25% ऊपर और 3% ऊपर रामको सिस्टम्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। सरकारी स्टॉक्स में बाइंग है आज के कारोबार में। पीएफसी 3% ऊपर, 4.5% ऊपर आरईसी, भारत डायनामिक्स में 3.25% की तेजी, हुडको भी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये तो कुछ सेलेक्ट वो स्टॉक्स है, लेकिन इसके अलावा भी शेयर्स है पीएसयू स्पेस में जहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पीएफसी आरईसी की बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। दरअसल एमके ने दोनों कंपनियों पर एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बताने के लिए श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही थी कि आरईसी और पीएफसी में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। साथ ही आरईसी तो 4.5% तेज होकर कामकाज कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट है एमके की, और आरईसी और पीएफसी दोनों को ही बाई की कॉल दी है। साथ ही टारगेट प्राइस की बात करें तो पीएफसी का टारगेट प्राइस 600 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, वही आरईसी का 650 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। पीएफसी पर एमके को 30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, वही आरईसी में 25% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में एमके को नजर आता है। कारण क्या है, तो सरकार देखिए कैपेक्स बढ़ाएगी, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इस पर सरकार खर्च करेगी, ट्रांसमिशन पे भी सरकार खर्च करेगी। साथ ही इस सेक्टर में स्टेबिलिटी लाने के लिए सरकार रिफॉर्म्स पर भी काम करेगी, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा दोनों ही स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी रिजनेबल होगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच में एक चेंज देखा जाएगा। वैल्यूएशन हाई है बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाइंग के लिए अनुकूल बने हुए हैं, फर्म का ऐसा मानना है। अब एयूएम की बात करें तो एयूएम पीएफसी का 13% रह सकता है साल दर साल फिनेंशियल ईयर 2024-27 में, वही आरईसी का 18% रह सकता है सीएजीआर, ये भी फिनेंशियल ईयर 2024-27 में। वही फिनेंशियल ईयर 2025 से 27 में आरओई की बात करें तो पीएफसी का 29% रह सकता है, वही आरईसी का 20% रह सकता है आरओई। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए फायदेमंद साबित होते नजर आ रहे हैं, और इसलिए ये इन दोनों ही स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ओके तो ये बात हुई पीएफसी और आरईसी की। दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम स्ट्रांग। पीएफसी पर एमके का मानना है 600 तक जा सकता है, और आरईसी पर एमके का मानना है कि 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप एनबीएफसी पीएसयू बास्केट को देखेंगे तो इन दोनों ही स्टॉक्स ने कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। एक स्टेलर रनअप के बावजूद भी स्टीम बाकी है, ऐसा एमके को लगता है। लेकिन अब टेक्निकली भी एक राय ले लेते हैं उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने 1-2 दिनों के या 3 दिनों के पर्सपेक्टिव से खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट की हुई हैं। सोनी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, और दोनों ही स्टॉक, आरईसी तो डिसाइसिवली डेज हाई पर है। क्या टारगेट्स आज के लिए, अगले 1 से 2 दिनों के लिए उन ट्रेडर्स के लिए जिनके पास पोजीशंस हों?
दीपाली जी, आरईसी आज अपने 2050 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है डेली चार्ट्स पे। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बन रही है लॉन्ग्स की तरफ। हमें लगता है कि लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए 2 दिन के अंदर। मुझे हमें लगता है कि 570 और 585 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है, तो वही यहाँ पे टारगेट बनेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 530 का एक सपोर्ट है, तो वहीं पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। 570 585 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, सोनी पटनायक हमारे साथ बनी हुई हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ठीक ठाक आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर और उन पर लेते रहे सोनी की राय। एक बार लेकर आते हैं आईजीएल और एमजीएल। आईजीएल हालांकि सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है आज के सेशन में। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, खबरों का इम्पैक्ट है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर, डेटा वाइज, ये समझ लेते हैं। बताइए सोनी, क्या राय? डेज हाई पर आईजीएल इस समय ट्रेड करते हैं 448 के लेवल्स पर। दीपाली जी, आईजीएल अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 450 के करीब रहेगा। 450 पे इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक हर्डल बन रहा है। वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूअसली 320 350 के रेंज से चल रहा है और वन साइडेड मूवमेंट है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे एक्सपेक्टेड रह सकता है। अगेन उस लेवल से लेकर अगर 420 के करीब एक डिक्लाइन नजर आता है तो वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं। बट ऑलरेडी जिन्होंने ले रखे हैं, यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप करंट लेवल से 450 के रेंज पे एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दोबारा डिक्लाइंस पे ऐड कर सकते हैं 420 के तरफ। 450 को जब क्रॉस करेगा उसके ऊपर आपको टुवर्ड्स 500 पोजिशनली नजर आ सकता है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके डिक्लाइंस का इंतजार कीजिए रीइनिशिएट करने के लिए लॉन्ग पोजीशंस। ओके, तो ट्रेड री इनिशिएट किया जा सकता है, यहाँ पर आप प्रॉफिट्स ले अगर तेजी ये पोजीशंस आपने होल्ड की हुई हैं तो। नीचे मिले 420 के आसपास तो ट्रेड दोबारा ले सकते हैं। चलिए एक बार ओएनजीसी पर और राय ले लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में जो हमने उछाल देखा उसके कारण यहाँ पर थोड़ी वाइब्रेंसी आते हुए दिखाई दी है। ऑप्टिमिज्म बना है पॉलिसी ग्रोथ को लेकर, पॉलिसी सपोर्ट को लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इसीलिए $76 तक पहुंचा ब्रेंट का भाव। और यही कारण है कि ओएनजीसी में एक एक्शन इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 6% का उछाल। एक बार देखिए ओएनजीसी को, फिर बताइए सोनी क्या राय होगी। दीपाली जी, ओएनजीसी एक पोजिशनल ट्रेड के तौर से मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। अगर इंट्राडे पे कोई प्ले कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 265 266 के तरफ एक हर्डल है, वहां पे अगर प्रॉफिट बुक अगर थोड़ा सा नजर आता है तो अगेन टुवर्ड्स 255 रेंज तक आपको नजर आ सकता है। वो जो डिक्लाइन आपको नजर आएगा वहां पे आप रीइनिशिएट कर सकते हैं। बट मंथली बेसिस पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 290 को टेस्ट करने के लिए ये दोबारा तैयार हो रहा है, सो होल्ड कर सकते हैं। बट ये 1 महीने की राय रहेगी कि 290 के टारगेट्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, 290 के टारगेट्स, लेकिन समय देना होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर अब रुख करते हैं। बजट में सरकार का ड्रोन पर बड़ा फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए इंसेंटिव स्कीम ला सकती है सरकार। ज्यादा डिटेल्स के साथ रोहन सिंह है। रोहन, बताइए क्या डिटेल्स एग्जैक्टली। बजट में इस बार ड्रोन सेक्टर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार ड्रोन पीएलआई 2.0 की घोषणा कर सकती है। ये पीएलआई का अगला चरण होगा। पिछला पीएलआई जो स्कीम थी वो 2021 में शुरू हुई थी, 2024 में खत्म हुई थी। 120 करोड़ की वो स्कीम थी और ये स्कीम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होने वाली है। लगभग 1000 करोड़ की ये स्कीम होने का अनुमान है और इसमें जो फोकस रहेगा वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माण में रहेगा। और साथ ही एक R&D फंड भी बनाया जाएगा जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनियां हैं ड्रोन सेक्टर में काम कर रही हैं वो इस फंड का इस्तेमाल कर पाएंगी। एक और बड़ी चीज़ जो एविएशन सेक्टर के लिए हो सकती है वो है उड़ान 2.0 की घोषणा। 10 साल के लिए एक बड़ी स्कीम होगी जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाई जाएगी और इसमें जो फोकस रहेगा वो छोटे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट पे रहेगा, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। और उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड रहेगा जो खासतौर पे एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए ही रहेगा। सरकार एक एसपीवी भी बना रही है जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए एलोकेट हो सकते हैं बजट में। और कुल मिला के जो बजट है भारत का जो विमानन सेक्टर के लिए है वो इस बार लगभग 20 से 30% बढ़ सकता है। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है।
मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करते हैं कुछ और ट्रेड्स की। एक बार टाटा मोटर्स पर राय ले लेते हैं। हालांकि स्टॉक आज भले ही रिकवर होकर ट्रेड कर रहा हो, कारोबार कर रहा हो, फ्यूचर्स तो 800 के ऊपर है, स्पॉट में 796 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक रिकवरी है अभी, शॉर्ट कवरिंग के सहारे है या नई बाइंग भी दिखाई दे रही है। इस पर सोनी से राय ले लेते हैं। सोनी पर देखिए टाटा मोटर्स वीक रहा है स्टॉक ये पूरी ही ऑटो बास्केट में, अब लेकिन आज के इस मूव के बाद क्या राय है? दीपाली जी, यहाँ पे टाटा मोटर्स हमें लगता है कि अपने जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी हम देख सकते हैं कि 800 की पुट में काफी एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रही है, वॉल्यूम्स भी है और पोजीशंस ऐड हो रही हैं लॉन्ग्स की तरफ। यहाँ पे आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 820 का एक इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो पोजिशनली आपको 880 के लेवल्स भी नजर आ सकता है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है और यहाँ पे जो है 780 760 के रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट बन रहे हैं। सो यहाँ पे करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन अगर आपको नजर आता है 780, वहां तक भी आप एवरेज आउट करके बाय कर सकते हैं। 760 का यहाँ पे सपोर्ट है। पोजिशनल टारगेट्स के लिए 860 880 के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ऑटो बास्केट से एक राय मारुति पर भी ले लेते हैं, जहां पर पिछले 2-3 सत्रों से स्पेशली बाइंग इंटरेस्ट लगातार बनते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार देखिए मारुति को भी और बताइए यहाँ आपकी राय क्या है सोनी? ये मारुति कल के मूव के बाद आज कंटिन्यू कर रहा है, बाइंग आज भी नजर आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो 11,400 का एक सपोर्ट था वो आज 11,600 के तरफ बनते हुए नजर आ रहा है। बेस यहाँ पे बढ़ रहा है। पोजिशनली हमें लगता है कि टुवर्ड्स 12,600 12,800 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग्स होल्ड करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अगर कोई लेके रखे हैं कल से तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर दीजिए 11,600 के तरफ, होल्ड कीजिए 12,500 12,800 के लिए। ओके चलिए, तो ये राय रही मारुति पर। यहाँ भी तेजी की पोजीशंस तो आप होल्ड कर सकते हैं और टाटा मोटर्स में ऑन डिप्स तेजी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है। तो ऑटो बास्केट थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिखा रही है पिछले 2-3 सत्रों से, खासतौर से एक अच्छा मूव यहाँ देखने को मिला है। कुछ और ट्रेड्स लेकर आते हैं और उन पर लेते हैं राय आज के सेशन में। कुछ स्टॉक्स देखते हैं। इनफैक्ट एक बार लेकर आते हैं फार्मा स्पेस से ही ग्लैंड फार्मा के स्टॉक को, और वहाँ भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में इनफैक्ट बाइंग है आज के सेशन में। रिटेल स्टॉक्स में एक्शन है आज के कारोबार में। एवेन्यू सुपरमार्ट देखेंगे तो ये तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, और इसी का रिफ्लेक्शन हम कुछ दूसरे रिटेल स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि एवेन्यू सुपरमार्ट में तो 15% की तेजी देखने को मिली है और ये बना है आज का हीरो ऑफ द डे। दरअसल क्यों बना है, कुछ अपडेट्स कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई दी हैं। क्या है वो अपडेट्स, ये समझते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन बताइए, 11-11.5% की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। दिन के दौरान 15-16% तक ऊपर था, क्या है कारण? तो डीमार्ट का शेयर 15% इंट्राडे चढ़ा था, अभी भी 10-12% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। क्लियरली जो दिसंबर तिमाही के अपडेट्स हैं, जो क्वार्टरली कंपनी डिटेल्स देती है, वो काफ़ी उत्साहजनक है। इनफैक्ट अगर हम देखें डीमार्ट के Q3 की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 17% रही है और कंपनी ने 10 नए स्टोर्स Q3 में खोले हैं, जिसके चलते स्टॉक में आप तेज़ी देख रहे हैं। बीच में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी को ग्रोथ के चैलेंजेस आ रहे हैं, स्टोर एडिशंस के चैलेंज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं Q3 का जो अपडेट था वो इस लिहाज से बेटर था। इनफैक्ट अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो CLSA की यहाँ आउट परफॉर्मर की कॉल है, उनका टारगेट है 5360 रुपये, और कहीं ना कहीं CLSA को लगता है कि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अपडेट अच्छी है और एक पॉजिटिव सरप्राइज लेके आई है, जिसके कारण स्टॉक में आप एक रिएक्शन देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की कॉन्ट्राव्यू है, अंडरवेट है वो 3702 के टारगेट के साथ, लेकिन उनका भी मानना यही है कि Q3 का जो अपडेट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये मोमेंटम कितना आगे जाके टिका रहता है उस पर स्टॉक की ओवरऑल रेटिंग वो फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। क्विक कमेंट ले लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट पर। सोनी का 11.5% ऊपर अभी भी है। सोनी बताइए और देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय है आपकी। आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स में और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, इन स्पाइट कि इतना अच्छा गैप अप आज दिया है। इमीडिएट बेसिस पे 3800 पे एक सपोर्ट बनते जा रहा है। 4200 का एक छोटा सा हर्डल है, उसको क्रॉस करता है तो टुवर्ड्स 4500 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड हो रही हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स को, और 3800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप पोजिशनल टारगेट 4500 के लिए देख सकते हैं। ओके
चलिए, तो ये बात हुई एवेन्यू सुपरमार्ट की। अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। 13% ऊपर ओम मेहरा का पोर्टफोलियो, 5.5% ऊपर शिल्पा राउत का पोर्टफोलियो, मधु बंसल का पोर्टफोलियो 3.25% रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे किम्स हॉस्पिटल्स के CMD भास्कर राव से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।